हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकुशल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे विभाज्यता के नियम। इसके नियम कुछ वीडियोज में हम और भी बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने 2, 3, 4, 5 के बारे में जाना था कि उन अंकों से कौन सी संख्याएं भाग हो जाती हैं, उनके नियम हमने पढ़े थे। तो उस वीडियो को आप देख लेना। और उससे आगे आज की वीडियो में हम जानेंगे 6 और 8 की विभाजकता। तो उसमें सबसे पहले जान लेते हैं कौन सा नियम है कि उससे हमें पता चलेगा कि संख्या 6 से भाग होगी या नहीं होगी। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और 6 से भाग होने वाली संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे, नियम हम जानते हैं। जो संख्याएं 2 और 3 से पूरा पूरा भाग होती हैं वे संख्याएं 6 से भी पूरा पूरा भाग होंगी। यानी कि जो संख्या 2 से भी भाग हो जाती है, 3 से भी भाग हो जाती है, उस संख्या को हम 6 से भी पूरा पूरा भाग कर सकते हैं। जैसे हम संख्या यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ जैसे 1200 हमने लिख दिया 36। तो इसमें इकाई का अंक सम संख्या है ना, 6 है, इसलिए ये 2 से तो भाग होगा ही होगा। ठीक है, 2 से भाग हो जाएगा, ये हमने पता चला लिया है। और 3 से विभाजकता का कैसा पता करेंगे, तो उसके लिए क्या नियम है, कोई सभी जो भी इतनी इसके अंक है इनको योग अगर 3 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 3 से भाग होगी। इसलिए हम यहाँ पे इनके अंकों का जोड़ भी करके देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 6 कितने हो गए, यहाँ पे 3 3 6 और 6 12। तो योग हमारा आ गया 12। और 12 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो ये 3 से भी भाग हो जाएगी ना, 3 से भी भाग हो रही है, तो इसलिए यह संख्या 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी हो रही है, तो यह 6 से भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया है 792, तो इसमें इकाई का अंक 2 है ना, तो ये तो 2 से तो भाग जाएगी। इकाई का अंक सम संख्या है तो 2 से तो भाग हो ही जाएगी। अब हम देखते हैं 3 की भाजकता। 2 से तो भाग होगी, ये 2 से तो हो ही जाएगी। 3 की विभाजकता के लिए अंकों का जोड़ करेंगे हम, और वो जोड़ अगर 3 से भाग हो जाता है तो हमारी पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 हमारा भाग हो जाता है 3 से। 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 6 18, तो ये 3 से भी भाग हो जाएगी, 3 से भी भाग हो जाएगी। और 2 से भी भाग हो रही है संख्या, 3 से भी भाग हो रही है, इसलिए यह संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। तो हमने देख लिया कि कोई भी संख्या यदि 2 से भी भाग हो जाती है पूरी पूरी और 3 से भी पूरा पूरा भाग हो जाती है, तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। 2 और 3 की विभाजकता हम जान चुके हैं। 2 से जो संख्या भाग होगी उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक होगा। और 3 से कब भाग होगी, जब किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाएगा, तो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। और जो संख्या 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी हो रही है, तो वो 6 से भी हो जाएगी। क्लियर, आ गया होगा समझ में। अब आगे देख लेते हैं 8 से विभाजित, यानी कि कोई भी संख्या हमारी 8 से कब भाग होगी। जिन संख्याओं में इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़े के जो अंक हैं उनसे एक नई संख्या बनाएंगे और उस संख्या को भाग करके देखेंगे 8 से। यदि वो 8 से भाग हो जाती है तो पूरी की जो अपनी पूरी संख्या है वो भी भाग हो जाएगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे मान ले मैं लिख देती हूँ 1120। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा से 3, ये 120 है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा 120 बन गया। और 120 को देखो कि ये 8 से भाग होता है या नहीं होता है। 8 से हो जाएगा, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं भाई। 8 से 8 एक कम 8, बच गए 4 और 0 उतार ली, 8 5 40। तो ये 8 से पूरा भाग हो रहा है, इसलिए यह संख्या भी भाग हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ों से जो नई संख्या बनेगी, ये संख्या नई क्या बनी थी 120, और ये हमारी 8 से भाग हो रही है, इसलिए ये संख्या भी 8 से भाग होगी। मान लिया हम एक और संख्या लेते हैं यहाँ पे
और इस संख्या में हमने देखा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा से अंक बना ये 480, और 480 को हम 8 से भाग दे के देखेंगे। 8 6 48, 0 का 0 तो पूरा पूरा भाग हो गई ना, ये इसकी तरह ही भाग करके देख लेंगे हम। और जब अगर पूरा पूरा भाग हो जाती है तो संख्या भी होगी, और ये हमारी पूरा पूरा भाग जाएगी, करके देखोगे तब। यहाँ मैं करके भी फिर से दिखा देती हूँ तुम्हें। 8 से 8 6 48, और 0 उतारी है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इसलिए ये संख्या पूरी पूरी भाग हो रही है। तो ये हमारी 18,480 जो संख्या है ये भी इससे भाग चली जाएगी। हमने इकाई, दहाई, सैकड़े से जो संख्या बनी है उसी से पता लगा लिया कि संख्या भाग होगी या नहीं। हमें पूरा बड़ा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हम और ज़्यादा बड़ी संख्या लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमने मान लिया संख्या ली है यहाँ पे, और इस संख्या को देखें, ये इतनी बड़ी संख्या है, कैसे पता करेंगे? भाग करने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इनसे जो संख्या बनती है, और इनसे संख्या क्या बनेगी 640, इसको हम भाग करके देख लेंगे 8 से, तो ये तो पूरी पूरी भाग चली जाएगी। 640 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 8 8 64, और 0 तो 0 आ गया, पूरा पूरा भाग हो गया ना। इससे हमें पता चल गया कि ये 640 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हमारी ये संख्या भी पूरा पूरा भाग जाएगी। और यदि आपको शक हो कि हमें क्या पता जाएगी भाग या नहीं जाएगी, इसको आप 8 से भाग करके देख सकते हो, ये पूरा भाग हो जाएगी, ये इसका नियम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जान लिया है 6 से विभाजकता और 8 से विभाजकता। कोई संख्या 6 से कब होगी, जब वो 2 से भी भाग हो जाएगी, 3 से भी भाग हो जाएगी, तो फिर वो संख्या हमारी 6 से भी भाग हो जाएगी। इसके लिए हमें 2 की विभाजकता और 3 की विभाजकता याद करनी पड़ेगी। पहले हम पिछली जो वीडियो है उसको देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो पे हम काम कर पाएंगे। आगे है 8 से विभाज्यता। 8 से कब होगी, जब इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो जाती है, तो पूरी संख्या जो बड़ी संख्या है वो भी भाग हो जाएगी। और ये हमने यहाँ पे करके भी देख ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये विभाज्यता समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।